जंग में हमारा मुख्य लक्ष्य क्या होता है? सामने जो युद्ध करने वाले हैं उनकी पराजय हो। आप किसी प्रकार की आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, आपको ब्लैक पेन की जरूरत है, तो आप आजू बाजू में मांग रहे हैं। लेकिन जब भी हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करा करते तो वहां पर पहला दूसरा क्वेश्चन कभी कभी टफ डाल देते हैं। एग्जाम में दिख रहे हो कि भाई मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और मेरे पास अभी 1 घंटा बचा है जिसमें 7 से 8 मुझे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो फिर सारी चीजें तुम लोगों को पता होना चाहिए। ये जो कुछ पॉइंट्स थे जिनके बारे में पता होना चाहिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। यार तुम लोगों के जब मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो एक बहुत ज्यादा डिमांडिंग कमेंट था कि सर एग्जाम में टाइम मैनेज कैसे करें। तो एक एग्जांपल मैं तुम लोगों को बताता हूँ। मान लो तुम किसी जंग में जा रहे हो। जंग में हमारा मुख्य लक्ष्य क्या होता है? सामने जो युद्ध करने वाले हैं उनकी पराजय हो और हमारी विजय हो। पर तुम लोगों ने सोचा है कि जितने भी योद्धा जंग लड़ने जाते हैं, चाहे वो राजा हो चाहे वो सैनिक हो, उनके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ख्याल होता है कि मुझे विजय प्राप्त करनी है या फिर मुझे अपना पूरा 100% देना है। अब वो अगर रास्ते में कहीं रुक जाए, कहीं पानी पीने लगे बहुत ज्यादा, कहीं कोई मजे की चीज करने लगे रास्ते में, तो उनका समय क्या होने लगता है? बर्बाद होने लगता है। और इस बर्बाद समय होने का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है हमारे युद्ध के ऊपर। ठीक उसी प्रकार हमारी होती है परीक्षा। परीक्षा में अगर आप किसी भी तरीके से अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हो तो उसका सीधा प्रभाव आपकी परीक्षा के ऊपर पड़ता है। जैसे मैं किसी परीक्षा हॉल में बैठने के बाद मुझे तुरंत ये देखना है कि मुझे एग्जाम पेपर मिला है या नहीं, मुझे आंसर शीट मिली है या नहीं। अगर नहीं मिली है तो तुरंत मुझे वहां पर उपस्थित शिक्षक या जो भी पर्यवेक्षक हैं उनसे बोलकर तुरंत मुझे आंसर शीट लेनी है कि भाई मुझे आंसर शीट नहीं मिली है, तुरंत मुझे जो, क्योंकि इतना समय मेरे पास नहीं होता है कि मैं किसी प्रकार का भी एडजस्टमेंट कर सकूं। अगर वो इस चीज में देरी कर रहे हैं तो आप तुरंत उनकी कंप्लेंट कर सकते हो या फिर उनसे बोलो कि मुझे और एक्स्ट्रा ग्रेस टाइम दिया जाए, क्योंकि मैंने लिखना लेट शुरू करा था और यहां पर गलती मेरी नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं, जब भी हम घर से निकल रहे हैं तो पहली बात तो हमें ये सोच लेना है कि यार भाई मेरे पास वो सारी चीजें हैं या नहीं जो मुझे एग्जाम में यूज होने वाली है। जैसे आप किसी प्रकार की आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, आपको ब्लैक पेन की जरूरत है, तो आप आजू बाजू में मांग रहे हैं, है ना, कि मेरे पास ब्लैक पेन नहीं है, प्लीज दे दो, है ना। जितने भी उपयुक्त संसाधन है, जितने तुम्हें जरूरी है तुम्हारी परीक्षा के लिए, है ना, पेंसिल, स्केल, ये सारी की सारी चीजें तुम लोगों को अपने पास रखनी है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में जाकर तुम एक दूसरे से मांग रहे हो भी सकता है वहां पर पर्यवेक्षक नाराज हो जाए और तुम लोगों से चीजें मतलब लाइक तुम्हारे लिए खराब हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमारी जितने भी संसाधन हमें हमारे पास रखना है और उनसे ही सारी चीजों को सॉल्व करना है। दूसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हो जाती है कि जब भी परीक्षा में या तो एक छोटी नॉन डिजिटल घड़ी तुम ले जाओ या फिर एग्जाम हॉल में कोई घड़ी लगी हो उसका सहारा लो। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है कि पहली बात तो जब भी हम एग्जाम को लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एक जितने लाइन का वो क्वेश्चन है या क्वेश्चन आंसर है या फिर जितना मार्क्स का वो क्वेश्चन आंसर है उसको मुझे उतना ही समय देना है जितना उसके लिए नेसेसरी है। एक ही क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा देर तक टिके रहोगे तो समस्या ये आ जाएगी बेटा कि तुम एक ही क्वेश्चन पर टिके रहे और बाकी क्वेश्चन छोड़ा। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जाते हैं जैसे कि न्यूमेरिकल, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करूं, खैर बोर्ड्स में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, खासकर 10th बोर्ड्स में। लेकिन जब भी हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करा करते तो वहां पर पहला दूसरा क्वेश्चन कभी कभी टफ डाल दिया करते, तो बच्चे क्या करा करते थे, जल्दी से भाई उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे। वो पता चल लेता है आगे जाकर वो क्वेश्चंस काफी ज्यादा इजी थे। तो आगे के क्वेश्चंस को तुमने अवॉइड करा और शुरू के क्वेश्चंस पे इतना समय बर्बाद कर दिया कि भाई दिक्कत हो गई। तो ट्राई करो, पहली बात तो उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करो जो तुम्हें बहुत अच्छे से आते थे, इतने अच्छे से आते थे कि भाई अगर मुझसे कोई भी कुछ भी पूछ ले उससे रिगार्डिंग, है ना, तो मैं बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाऊं। तो पता है जब भी तुम इस तरीके की अप्रोच अपनाते हो ना तो समय बहुत कम लगता है, और जब समय कम लगता है तो तुम्हारे पास समय ज्यादा होने के कारण कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अगर धोखे से भी टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी सी भी गलती हो जाती है ना बेटा तो पूरे एग्जाम के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, और इंपैक्ट इतना खराब होता है कि कभी कभी क्वेश्चंस भी छूट जाते हैं, और अगर क्वेश्चन छूटे तो तुम्हें पता है क्या होना है। अगर जब भी हमें बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, जब भी तुमने किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करा, मान लो तुम एग्जाम में दिख रहे हो कि भाई मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और मेरे पास अभी 1 घंटा बचा है जिसमें 7 से 8 मुझे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, साइंस में तो ज्यादा आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उस समय बिल्कुल घबराना नहीं है। पहली बात तो तुम लोगों को स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट आंसर लिखना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार बच्चे
ये सोच लेते कि यार मेरे को एक टॉपिक लिखना था प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब उसमें पूछा था प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तुमने उसके बारे में सब कुछ लिख डाला, यार वो 2 नंबर में क्वेश्चन आया था। अब 2 नंबर में क्वेश्चन आया तो उसको उस तरीके से डील करना था, ठीक है। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट हमें लिखना है। अब उसमें तुम लोग सोडियम क्लोराइड के मतलब जो भी चीज लिखना है वो सारे लिखे जा रहे हो, इररिलेवेंट चीजें। सो अवॉइड इररिलेवेंट थिंग्स, है ना। जितना ज्यादा, है ना, जो खराब चीजें हैं जो तुम्हारे एग्जाम के लिए नेसेसरी नहीं है, उन सभी को तुम लोगों को क्या करना है, अवॉइड करना है। तो जब अवॉइड करना है तो फिर सारी चीजें तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे जिनके बारे में पता होना चाहिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, सारे संसाधनों को लेकर जाना, कॉन्फिडेंस लेकर जाना, नॉन डिजिटल घड़ी या फिर वॉल पे जो घड़ी लगी है उसको सहारा लेते रहना, उन क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करना जो तुम लोगों को बहुत अच्छे से आते थे, स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट आंसर लिखना। इन बातों को अगर ध्यान रख लिया ना बेटा, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा और तुम बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। और सारे क्वेश्चंस को करना, है ना, तभी तुम लोग बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो इसी के साथ मैं लूंगा विदा आप सभी से, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।